आज जो मेन हमारा आपको बुलाने का उद्देश्य है कि 5 साल में बाड़मेर में पूरे प्रदेश में जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के निर्देश में जो विकास हुआ, क्योंकि अभी आपको पता 5 साल पूरे हुए, चुनाव में हम जा रहे हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि जनता के सामने मैंने 5 साल में जो क्या विकास का कार्य हुआ, हमारी सरकार ने क्या कार्य किया और भविष्य में आने वाले समय में हमारी क्या योजना है, ये जनता के सामने ये बात रखें ताकि लोगों को ये पता लगे, जनता को ये पता लगे कि हमारा पार्टी का क्या विजन है, मैं प्रत्याशी घोषित किया है, हमारा क्या विजन है, हम किस तरह से हमारे इस प्रदेश में, हमारी विधानसभा में किस तरह से विकास में भागीदार बने, किस तरह से विकास हमने जो किया है वो जनता के सामने रखें। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब की शानदार फ्लैगशिप योजनाएं और 5 साल का शानदार बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक बजट है और उस बजट का ये फायदा है कि हर जन तक, हर परिवार तक इसका लाभ पहुंचा है। अब एक बात जरूर इसमें कहूँगा, पत्रकार महोदय इसमें अभी चर्चा हुई, कह रहे थे कि हमें फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने घोषणा की है कि पत्रकारों को भी हम प्लॉट देंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिया है और जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी दूसरे दिन पत्रकारों को प्लॉट मिलेंगे जो उसमें आवेदन किया, जो हमारी फॉर्मेलिटी में आ रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और हम इस पर हमने कहा उस बात पर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान में ये कर रहे हैं। मैं इस मौके पर आप इन योजनाओं के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिस प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को ओपीएस योजना जो कोई सोच भी नहीं रहा था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की और मुख्यमंत्री जी आज कर्मचारी पूरे प्रदेश में खुश है और उनका भविष्य इस पेंशन में आप देखो तो कितना सुरक्षित है। दूसरे स्टेटों में भी इसके लिए मांग उठ रही है कि सब जगह ये जो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। फ्लैग योजनाओं में चिरंजीव योजना 25 लाख तक का बीमा, किस तरह से राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां ये शानदार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने याद की। जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की बात करो, पूरे भारत में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां नरेगा का ये कार्य शुरू है। साथ में पालनहार योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की विद्यालय, बालिकाओं के लिए स्कूटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और तमाम ये जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, ये बहुत ही कल्याणकारी और शानदार योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। राजस्थान में जनता की जाए 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन की फ्री करने की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, और जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा हो, स्कूल कर्मोन्नत होना हो, कॉलेजें खोलने की बात करो और जो रोज़गार देने की बात करो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस 5 साल में राजस्थान जनता के लिए दिया हो, शिक्षा के लिए, चिकित्सा की बात करो, इतना कार्य आज से पूर्व में कभी नहीं हुआ, जिसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्रदेश में ऐतिहासिक बजट की वजह से आम जनता को लाभ हुआ और उसी की वजह से ये दोबारा कांग्रेस रिपीट होने जा रही है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर में मेरी विधानसभा में मैं बात करना चाहूँगा कि 84 विद्यालय कर्मोन्नत हुए 5 साल में, 51 प्राइमरी से उच्च प्राथमिक कर्मोन्नत हुई है, 12 नई विद्यालय खुली है, 24 विद्यालय जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने बंद की थी उसको हम पुनः खोलने की बात की है, 14 अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खुली है, नवीन
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ग्रामीण खुला है और उसके साथ साथ बाड़मेर में एक बहुत बड़ी सौगात युवाओं के लिए बास्केटबॉल की जो दी है। उच्च शिक्षा में विशाला के अंदर महाविद्यालय नया खोला गया, 5 करोड़ उसके लिए भवन स्वीकृत किए, संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज खोला गया और उसके साथ साथ कृषि महाविद्यालय कॉलेज की भी घोषणा हुई और प्रारंभ भी कर दी और उसके लिए 5 करोड़ का भवन जो आज बन भी रहा है। नर्सिंग कॉलेज बाड़मेर में स्वीकृत हुई, उसका भवन बन रहा है। वेद व्यास राजकीय विद्यालय यहाँ घोषणा हुई है, कन्या महाविद्यालय जिसको अपग्रेड कर स्नोकोर में कर्मोन्नत किया गया है। पंचायती राज की बात करें, एक पंचायत समिति की हमारी 2 पंचायत समिति हुई है, ग्रामीण नई पंचायत समिति, उसके लिए भवन का भी 2 करोड़ सैंक्शन हो गए। 24 नई ग्राम पंचायतें बन गई है और उसके भवन भी करीब सारे बन गए और करीबन उसके हमने 20 भवनों के तो उद्घाटन भी लोकार्पण कर दिया है। राजस्व के अंदर हमारे नई तहसील बनना, उसका भवन 2 करोड़ सैंक्शन होना, 2 उप तहसील बिसाड़ा और चवाबणी, 8 नवीन पटवार सर्कल, 2 आरआई सर्कल और 110 नए राजस्व गांव नए सर्जन हुए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो आज शानदार भव्य अस्पताल जालीपा के पास मेडिकल कॉलेज के पास बन रहा है। बाड़मेर का एक ऐतिहासिक जो पहले लिफ्ट कैनाल का पहला प्रोजेक्ट हिमालय का पानी बाड़मेर पहुंचा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर वो था तो पानी की समस्या का जो समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और दूसरा ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसमें सारा इलाज, चाहे एमआरआई इसमें हो, चाहे इसमें हमारे गंभीर रोग कैंसर जैसी पीड़ित हो, हार्ट हो, कार्डियो हो, न्यूरो हो, ये सारे विभाग इस सुपर स्पेशलिटी में होंगे ताकि कहीं भी इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़े। और मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार 25 लाख का इलाज फ्री होगा और बाड़मेर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मैं बाड़खा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला, चवा में CSUV और उसके साथ साथ इस हमारे अस्पताल में ICU वार्ड के अंदर आधुनिक ICU वार्ड का निर्माण हुआ, थिएटर नया बना, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ नए लगे और एक बच्चों के लिए आधुनिक NUCI ICU वार्ड वो भी बना और PSC के साथ साथ हमारे दूधाबेरी, बालेरा, मारूड़ी, जैसाई, ऊंटका, रावसर में और बाड़मेर में नई PSC खुली, 25 उप स्वास्थ्य केंद्र खुले, 50 बेड का आयुर्वेद का औषधालय भी खुला, पशु चिकित्सालय के अंदर चूली में अस्पताल पशुओं के लिए खुला, 27 उप केंद्र पशुओं के लिए खुले। और आपने देखा ही होगा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोपालन, गायों के लिए जो ये हमारी गौशाला हैं इसका अनुदान बछड़ों के लिए, बैलों के लिए 1 साल का राजस्थान की सरकार दे रही है और वो लागू भी कर दिया। और गौशालाओं के लिए जो 3 महीने भी नहीं दे रही थी उसकी जगह 9 महीने का अनुदान जो ऐतिहासिक गायों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। नगर परिषद की बात करें, जहाँ शहर के आसपास की कॉलोनियों का विस्तार हुआ, उसको बाड़मेर शहर में जोड़ने का काम हुआ। 40 वार्ड से 55 वार्ड बढ़ाने का कार्य किया ताकि वार्डों में विकास, छोटे वार्ड होने से ज़्यादा विकास हो सके। और उसके साथ साथ 17,000 पट्टे जो नगर परिषद ने दिए, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पट्टे देने का कार्य किया। आवारा पशु जो शहर में घूम रहे थे, इसके लिए नंदीशाला की स्थापना की, माननीय मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। और करीबन 2000 जो हमारे गोवंश रोडों पे घूम रहे थे, उनको हमने इस नंदीशाला में शानदार नंदीशाला बनाई है, उसमें हमने शिफ्ट किया ताकि उनको चारे और पानी की समस्या नहीं हो। और शहर में रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज बनाने का कार्य प्रोग्रेस में है। 2 ओवरब्रिज बने हैं बहुत ही जल्दी। एक तो चोटन फाटक वाला 1-1.5 महीने के अंदर हम उसको चालू कर देंगे, दूसरा 2-3 महीने लगेंगे, उसको भी हम 90% काम हो चुका है।
उसको भी हम बहुत ही जल्दी पूरा करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ शहर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसको किस तरह से हमें उनको जनता को सुविधा मिले, ये भी हमारी प्राथमिकताएं हैं। एक अंडरब्रिज भी ये शास्त्री नगर, गांधीनगर, यहाँ आने जाने की, कृषि मंडी में जाने के लिए समस्या लोगों को आ रही थी, उसके लिए भी 4 करोड़ का अंडर ब्रिज बनकर तैयार हो गया और ट्रैफिक भी चालू है। शहर में सोन नाडी के विकास के लिए भी 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि सैंक्शन हो चुकी, टेंडर हो गया, काम हो रहा है। शहर में गड्ढा रोड बाईपास से ये सोन नाडी तक सड़क का कार्य ये भी हमने प्रारंभ करा दिया। इसको हमारा ऊपर